हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th के चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम की स्टडी करने जा रहे हैं। कोल एंड पेट्रोलियम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन की दृष्टि से भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। जैसा कि आपको दिख रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल मतलब कोयला से है और पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोल से नहीं है बच्चों। सबसे पहले इस बात को अंतर को आप समझ लीजिएगा। पेट्रोलियम और पेट्रोल में डिफरेंस होता है, इसको इस चैप्टर में हम जानेंगे। वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो आपको एक्टिविटी 5.1 में एक टेबल तैयार करनी है। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज अ नेचुरल एंड मैन मेड। तो जो भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं थिंग्स को, उनमें से आपको क्या करना है, उनमें आपको कैटेगराइज करके लिखना है, क्लासीफाइड करके लिखना है कि कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो नेचुरली बनी हुई हैं जिनको आप यूज़ करते हैं और कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो मैन मेड हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे नीचे इन्होंने दिखाया भी है, डज द लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स। तो ये कहाँ के हो गए? एयर है, वाटर है, सॉयल है, मिनरल, ये सब नेचुरल हो गए। ओके, सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और इस तरह से हम इनको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको आगे बताया गया इस चैप्टर में, कैन एयर, वाटर एंड सॉयल बी एग्जस्टेड बाई द ह्यूमन एक्टिविटीज़? You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resource? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. जो नेचर रिसोर्सेज हैं उनको हम दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब जिनका जो सोर्स हैं वो कैसे हैं? अनलिमिटेड हैं, जो ख़त्म नहीं हो सकते, जिनको समाप्त नहीं किया जा सकता, वो आगे इनएग्जॉस्टेबल में। फॉर एग्जांपल एयर है, सनलाइट है। इसके बाद में दूसरा टाइप हो गया एग्जॉस्टेबल नेचर रिसोर्सेज। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? कोल है, मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये सारे क्या हैं? ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इनको ख़त्म किया जा सकता है और बहुत तेज़ी से ख़त्म हो भी रहे हैं। ओके, तो आपकी पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? पहली हेडिंग होगी बेटा नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, आप लोग नोट्स के रूप में पहले बनाएंगे इस चैप्टर को। और मेरा जो सजेशन है सारे बच्चों को, वो आपको अगर अच्छा लगे तो सबसे पहले तो बेटा हार्ड वर्ड मीनिंग लिखना। इस चैप्टर को पहले रीड करिए, केवल रीड करिए, फिर उसमें जो भी ऐसे वर्ड मीनिंग हैं जो आपने पहली बार देखे हैं या पहली बार पढ़े हैं उनको लिख लीजिए, उनका हिंदी मीनिंग भी लिख के चलिए और फिर उसके बाद में हेडिंग आप शुरू कीजिए। तो आपका सबसे पहली जो हेडिंग हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज। फिर उसकी हो जाएगी कैटेगरी, कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें भी नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये नंबर 1 पर हो जाएगा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में आप लिख देंगे। फिर उसके बाद में हेडिंग 2 डालेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, फिर उसके बारे में आप लिख देंगे। अब देखिए एक्टिविटी 5.2 में क्या है? इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विद द पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज, divided students into group of 7 each, further divided each group into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students, label them as first, second and third generation respectively these। फिर क्या करना है? सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग। ये बहुत अच्छा एक एक्टिविटी है और इजीली आप लोग करके देख पाएंगे, इसको करिएगा। ये बात समझाने के लिए है कि कैसे कैसे सेकंड और थर्ड और फिर उसके बाद की जनरेशन कितनी मात्रा में क्या यूज़ करती हैं। ठीक है, तो ये इस बात को कंसेप्ट को समझाने के लिए है कि जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती जा रही हैं तो उनके लिए जो रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एग्जॉस्टेबल हैं, यानी ख़त्म होने वाले हैं, लिमिटेड हैं, वो उनके लिए यूज़ करने के लिए बचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात समझाने के लिए आपको एक्टिविटी दी है, तो आप लोग खुद करके देख सकते हैं, घर में भी करके देख सकते हैं। एज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल एबिलिटी ऑफ। ये आप लोग कर लेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है, यहाँ तक भी आप लोग कर लेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, these were formed from the dead remains of the living organism fossils, so these are all known as fossil fuel। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपकी हेडिंग फिर नेक्स्ट आएगी फॉसिल। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं? तो फॉसिल की डेफिनेशन क्या देंगे बच्चों आप? द डेड
ये लिखा हुआ है द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स। ओके, और फिर आप कह देंगे नेचुरल रिसोर्सेज में, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में, वहाँ पर भी एक लाइन ये डाली जा सकती है, क्या फॉसिल फ्यूल्स भी है, ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं। इनको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल। किस किस को? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, व्हाट आर दी फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, या उसके कुछ नेम दीजिए, तो आप दे सकते हैं कोल है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस। अब नंबर 1 आपकी हेडिंग पड़ेगी बेटा कोल, ठीक है। मैं पूरा बताता चल रहा हूँ कैसे कैसे आपको हेडिंग भी डालनी है। नंबर 1 आपकी हेडिंग आ गई कोल। अब कोल के बारे में लिखेंगे। कोल क्या है बेटा? यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। ये इस तरह से फिगर भी दिखाया गया है, इस टाइप होता है, स्टोन टाइप का होता है, ब्लैक स्टोन टाइप का। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। अर्लियर इट वाज द यूज्ड इन द रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। अब तक कहाँ यूज़ होता था ये अब तक जो भाप के इंजन होते थे, स्टीम इंजन होते थे रेलवे के, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। क्या प्रिपेयर करने के लिए? स्टीम प्रिपेयर करने के लिए। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ओके, ये भी आप लोग कोल में लिख देंगे। स्टोरी ऑफ कोल, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। अब यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे ओरिजिन ऑफ कोयल, ओरिजिन ऑफ कोल या फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है, कैसे बनता है। तो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग wetland areas due to natural process like flooding. These forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो ये इसमें तो आ ही जाएगा, ऑरिजिन या फॉर्मेशन ऑफ कोल में तो ये आ ही जाएगा। फिर आपको अलग से हेडिंग डालनी है कार्बोनाइजेशन, और कार्बोनाइजेशन को लिखना है, तो वो यहाँ से लिखेंगे आप द स्लो प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेड। यहाँ से लिखेंगे द स्लो प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। जो भी वेजिटेशन है उनके दबने की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से जो वो कोल फॉर्म में चेंज हो रही हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। इसमें देखिए कोल माइन दिखाई गई है इस तरह से। अपने इंडिया में भी कोल माइन्स हैं, कभी आपको मौका मिलेगा तो आप लोग घूम के देख सकते हैं, ठीक है। वैन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज, देखिए ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन गया है, ठीक है, इसको भी आप नोट करके लिख सकते हैं। वैन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज़ दी प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग हो जाएगी बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल, और उसमें नंबर 1 हो जाएगा आपका कोक, ठीक है। कोक के बारे में लिख देंगे यहाँ से, इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंसेज, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम द कार्बन, pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. Okay, फिर सेकंड आपका हो जाएगा कोल तार। कोल तार के बारे में आप लिख देंगे, और ये जनरली अबाउट 200 सब्सटेंस प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको, और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ये भी आपको लिख जाएगा, ठीक है। इस बात को आप नोट करके लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ, इसको आप नोट करके लिखेंगे। आजकल इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। दीज डेज बिटमनी ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स, ठीक है। पहले कोल तार का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब कोल तार की बजाय किसका यूज़ करते हैं? बिटुमेन का यूज़ करते हैं। बिटुमेन का किसके लिए? मेटलिंग द रोड्स, ठीक है, रोड को मेटल करने के लिए, मजबूत करने के लिए इस काम को किया जाता है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी बेटा कोल गैस। कोल गैस के बारे में आप बता देंगे, और इसको भी नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे इस बात को। ये जो दिया गया है, यही कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इसलिए आपको फिर बड़े होकर के दोबारा से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। नाउ डेज इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ द हीट रेदर देन
लाइट। ओके, तो ये भी आप लिख पाएंगे। इसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट और बड़ी हेडिंग रहेगी आपकी पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप हेडिंग डाल लेंगे। फिर क्या है, इसके बारे में लिख लेंगे, यू नो दैट द पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स such as the motorcycle, scooters and cars. Heavy motor vehicles like truck and tractors run on diesel. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। देखिए, आपको हमने शुरुआत में बताया था पेट्रोल अलग होता है, पेट्रोलियम अलग होता है। पेट्रोलियम एक्चुअली में एक बहुत हैवी ऑयल होता है और वो क्रूड ऑयल के तरीके से कह सकते हैं, और उसमें से फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में डीजल है, पेट्रोल है, वैक्स है, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। ओके, सो डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म। पेट्रोलियम यहाँ से आप डालेंगे क्या, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ डालेंगे आप फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है ये आपने यहाँ लिख लिया है। अब फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्म लिविंग इन द सी एज दीज ऑर्गेनाइज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड। इसको भी आप लिख लेंगे यहाँ तक। ठीक है, और फिर इसके बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप नोट करके लिखेंगे और यही फिर क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम के लिए कोई भी वेल ड्रिल किया गया था तो किस ईयर में किया गया था, 1859 में। और कहाँ किया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके ठीक 8 ईयर लेटर सन 1867 में ऑयल वाज स्टक एट मैकम इन आसाम इन इंडिया। यानी कि दूसरा वेल जो ड्रिल किया गया था 8 सालों बाद, यानी 1867 में, तो वो कहाँ किया गया था, भारत में किया गया था, आसाम में किया गया था। ओके, तो ये भी एक अपने आप में क्या है, एक प्राउड फीलिंग वाली बात है। और 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इन वर्ल्ड फर्स्ट वेल ड्रिल्ड 1859 इन यूएसए, और इन इंडिया फर्स्ट वेल ड्रिल्ड इन 1867 इन आसाम। ओके, इसके बाद में फिर आसाम, गुजरात, मुंबई, इन सब में इस तरह से मिलता है। और विशेष रूप से अपने यहाँ 2 नदियाँ हैं, रिवर गोदावरी एंड कृष्णा, उनके बेसिन में। बेसिन का मतलब है बेटा वो जिस रास्ते पर पहले चलती थी फिर उस रास्ते से थोड़ा सा हट के चली गई हैं, तो उस रास्ते पर जहाँ से वो हट चुकी हैं उसके नीचे वेल्स में पेट्रोलियम मिलने के चांसेस होते हैं। एक्चुअली में पेट्रोलियम मिलता कहाँ है कि वो जो अर्थ की या रॉक की चट्टानों की जो केव बन जाती हैं, गुफा टाइप बन जाती हैं, उनमें पेट्रोलियम मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी बेटा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइन कैसे करना है उसको, तो बहुत सारी लेबोरेटरी होती हैं और वहाँ पर उसको आप रिफ़ाइन करते हैं। रिफ़ाइन करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जैसे आप रिफ़ाइन करते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेरियस जो पार्ट हैं वो निकल के आते हैं। पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, एट्सेट्रा। तो बहुत सारे इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो निकल के आते हैं। ठीक है, ये एक वेल दिखाया गया है, ये कुआं है और उसके नीचे फिर क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले गैस मिल जाती है, पेट्रोलियम गैस, फिर ऑयल मिलता है, वाटर मिलता है, रिजर्वियर रॉक मिलती हैं और रॉक के नीचे पेट्रोलियम मिलता है। ओके, ये रिफाइनरीज़ हैं जिस तरीके से रिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ये भी इम्पोर्टेंट टेबल है, टेबल 5.1, आप इसको तैयार ज़रूर करेंगे। ठीक है, टेबल 5.1 को ज़रूर तैयार आप करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी, फ्यूल ऑफ एट होम एंड इंडस्ट्री। पेट्रोल का कैसे यूज होता है, केरोसिन का कैसे, डीजल का कैसे, लुब्रिकेटिंग ऑयल का कैसे, पैराफिन वैक्स का कैसे, बिटुमेन का कैसे। ठीक है, ये सारा आपको पेट्रोलियम से ही निकल के मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखते हैं नेक्स्ट, आप ये मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर द टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो इनको हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स यूज़ करते हैं। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर और डिटर्जेंट फाइबर। आप लोग जितने भी देखते हैं ना अपनी डेली लाइफ में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट में से 80%, व बल्कि मैं तो कहूँगा कि 85% जो भी प्रोडक्ट हैं वो सब पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट हैं। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे एक पेट्रोकेमिकल वर्ड का हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, इसको भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आएगी वो आएगी नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। ठीक है, ये फुल फॉर्म कभी कोई पूछी जाती है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो सीएनजी की जो फुल फॉर्म है वो हो गई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, सीएनजी इज़ यूज फॉर द पावर जनरेशन। It is now being used as a fuel for transport vehicle because it is less polluting. It is a cleaner fuel. Cleaner fuel के नाम से भी हम इसको जानते हैं। The great advantage of CNG is that it can be used
directly for burning in homes and factories, where it can be supplied थ्रू पाइप सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन दी वडोदरा गुजरात। इस तरह का एक पाइपलाइन कहाँ पड़ी हुई है? वडोदरा गुजरात में पड़ी हुई है, और अदर दिल्ली वगैरह और अदर प्लेसेस में भी है इस तरह से, ठीक है। तो ये रहा नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड द फर्टिलाइजर्स। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन दी कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये भी आप लोगों को थोड़ी सी स्टेट नेम भी याद रखनी चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारे यहाँ नेचुरल गैस के रिजर्वायर हैं। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? ये एक बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम इस तरह से प्रिपेयर कर पा रहे होते तो फिर हमको एडजस्टेबल में नहीं लेना होता इसको, है ना। नो, देयर फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दी लेबोरेटरी। विज्ञान है, इसको लेबोरेटरी में हम तैयार कर पाते तो फिर क्यों हमको खतरा रहता कि ये रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर दी लिमिटेड। सम नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं बेटा? लिमिटेड हैं। क्या है इसमें? यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एडजस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एट्सेट्रा। You know that coal and petroleum are fossil fuel. It requires the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. On the other hand, the known reserve of these fuel last at most a few hundred years. लगभग कुछ ही सालों में ये सारी जो fossil fuels हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। Burning of these fuels is a major cause of air pollution. They are used therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. This will result in better environment. Smaller risk of global warming and their availability of for a longer period of time in India। ये आपको समझ में आ रहा होगा कितने सारे खतरे हैं। पॉल्यूशन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, और एक तरफ से ख़त्म भी होते जा रहे हैं जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल या डीजल वाइल ड्राइविंग देयर टिप्स। टिप्स क्या क्या है बेटा? ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड द मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। Switch off the engine at traffic light or at a place where you have to wait. Ensure correct tire pressure and ensure regular maintenance of the vehicle। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं कैसे हम अपने इस फॉसिल फ्यूल को कम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमने तैयार कर लिए जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यानी कि फर्स्ट वेल कहाँ खोजा गया ऑयल का, इंडिया में कहाँ खोजा गया, वर्ल्ड में कहाँ खोजा गया, ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। ओके, अब देखते हैं ज़रा कुछ क्वेश्चंस को। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल? तो ये भी आप बता सकते हैं क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहली बात तो कि डायरेक्ट बर्न कर सकते हैं, दूसरा ट्रांसपोर्ट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड। सरफेसिंग ऑफ रोड के लिए बिटुमन बताया था पहले, उससे पहले कोल तार होता था। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कोल आ जाएगी यहाँ पर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोगों ने कर लिए हैं इजीली। टिक ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू एंड फॉल्स भी आप लोग कर पाएंगे। तो इसी के साथ में ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ग्राफ पेपर पर बनेगा। ग्राफ पेपर की सहायता से बता सकते हैं कि अब प्रेजेंट टाइम में कितनी स्थिति के साथ में जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एडजस्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये हमने पढ़ा है। अब हम आपको लेके चलते हैं ज़रा वर्कशीट पर। वर्कशीट से भी हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है आपकी लेसन नंबर 5 वर्कशीट, कोल एंड पेट्रोलियम। विच रिसोर्स इज इनएग्जॉस्टेबल बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनएग्जॉस्टेबल में है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कौन सा रिसोर्सेज है, तो वो आपको कौन सा बेटा टिक हो जाएगा? एयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं नहीं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद करते चलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब कर सकते हैं। विच फ्यूल डज नॉट लीव रेजिड्यू। कौन सा फ्यूल डज नॉट लीव रेजिड्यू, यानी कि जो राख वगैरह होती है, अवशेष होते हैं, वो नहीं छोड़ता है। तो कौन सा नहीं छोड़ता है? कोल है, वुड है, कावडंग केक्स है, केरोसिन ऑयल है। तो केरोसिन ऑयल जो है वो इसमें अवशेष अपने नहीं छोड़ता है। विच फ्यूल प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन। सबसे कम किस में पॉल्यूशन होगा? तो CNG में हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग अपने आप तैयार कर सकते हैं। कुछ कंपटीशन के भी क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, या संडे वार्ता में आप लोग पूछ सकते हैं। संडे वार्ता हमारी एक सीरीज़ रहती है,
उसमें हर संडे को हम बच्चों के क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस को लिख कर रख लीजिए और फिर संडे वार्ता में लाइव हमसे जुड़िए और फिर क्वेश्चंस को अपने पूछ लीजिए। ओके, तो ये आपके वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन हैं। ये देखिए फिगर भी बना करके दिखाया गया, फिर उस फिगर के आधार पर कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम आर शोन इन फिगर बिलो, राइट वन यूज़ ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट। एलपीजी का यूज़ क्या है, पेट्रोलियम का यूज़ क्या है, केरोसिन का यूज़ क्या है, डीजल का क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या है, पैराफिन वैक्स का क्या है। तो इस तरीके से इन सब के आपको यूज़ दिखाने हैं। ठीक है, तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। एक और वर्कशीट हमने ले रखी है, वर्कशीट को एक और वर्कशीट भी आपको दिखाते हैं। ये है आपकी एक और वर्कशीट, इसको भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और इस तरह से पॉज करके भी वीडियो को अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नेम द फॉलोइंग इन ऑब्जेक्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ आपको केवल नेम दे देने हैं। ऑब्जेक्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कोई भी 3 लिखने हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको 3 लिखने हैं और यहाँ पर भी 3 लिखने हैं, केवल नेम देने हैं उनके। ठीक है, फिर इसके बाद में रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट्स, ओल्डेस्ट वेराइटी ऑफ कोल, फॉसिल फ्यूल ऑफ foul smelling liquid mine from earth, a combusite gas which comes out along with the petroleum from the oil wells। तो पेट्रोलियम गैस इसका आंसर हो जाएगा ना, कि कम्ब्यूसाइड गैस ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल, तो CNG हो जाएगा। या फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स के लिए फ्यूल क्या होता है। ये सब 1 वर्ड आंसर्स हैं। ओके, फिर इसके बाद में ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द वेराइटी ऑफ कोल विच हैज़ हाइएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट एंड लिक्विड। ठीक है, तो ये आप लोग LPG इज़ द मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर होता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड एथिन का होता है। केमिकल विच इज़ यूज फॉर द मेकिंग एक्सप्लोजन, ये भी आपको बताना है। तो इस तरीके से ये एक और वर्कशीट है। इस तरह से दोनों वर्कशीट को आप तैयार कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार से वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहिए कृष्णा स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।